अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखो बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से मैंने एक पीस ली हूँ। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 15 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 12 इंच। ये देखिए इस तरह से एक हमारा ये पीस है। इस तरह से दो पीस हैं जो कि मैंने दूसरे कलर का ली हूँ। ये देखिए इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 5 इंच और चौड़ाई मैंने इसके अकॉर्डिंग ली हूँ 15 इंच। ये देखिए इस तरह से इसे हम इस तरह से सीधे पे सीधा रखकर यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे और दूसरी साइड भी इस तरह से रखकर यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये जब हमारी स्टिचिंग हो जाएगी दोनों, फिर इस तरह से खोलेंगे और एक पीस इस तरह से लेंगे। इसकी लंबाई भी हम 5 इंच लेंगे और चौड़ाई 15 इंच इस तरह से लेंगे। ये भी हमारा दो पीस रहे। ये देखो इसे हम ऊपर की तरफ इस तरह से सीधे पे सीधा रख कर स्टिचिंग करेंगे और एक हम ऊपर की तरफ रख कर। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। ये देखो ये हमने सेंटर पे इस तरह से निशान लगा दिए हैं और जिस तरह से ये हमने निशान लगाए हैं सेम इसी तरह से यहाँ पर भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी सेंटर पे ही निशान लगा देंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने निशान को डार्क कर लेना है। उसके बाद हम इस तरह से स्ट्रैप का पीस लिए हैं और इसकी चौड़ाई हमने ली है 5 इंच और इसकी लंबाई कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। ये मैंने ली हूँ 20 इंच का। ये देखो इस तरह से ऐसे फोल्ड करके स्टिचिंग करके दो स्टेप रेडी करेंगे इस तरह से। ये देखो उसके बाद हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने निशान लगाए हैं 3 इंच पे और यहाँ से भी हमने निशान लगाएंगे 3 इंच पे और इस तरह से इसे डार्क कर देंगे और इस साइड भी हम 3 इंच पे निशान लगा देंगे और इस साइड भी। और जो हमने इस तरह से स्टेप रेडी किए हैं, सबसे पहले हम उसे इस तरह से यहाँ पे एक स्टिच करेंगे, दूसरी साइड हम स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब इसे साइड में रखेंगे। ज़िप वाला हिस्सा तैयार करेंगे। ज़िप वाले हिस्से के लिए इस तरह से देखो मैंने दो पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 2.5 इंच। ये देखिए इस तरह से ये दो है और इसकी लंबाई हमने ली है 12 इंच का। ये देखें इस तरह से। अब हम ज़िप लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा देंगे। इससे हमें ज़िप स्टिच करने में आसानी होगी। ये देखो इस तरह से ये हमने 1 इंच पे दोनों पीसेस पे निशान लगा देंगे। ये हमने ज़िप लिए हैं और ज़िप की लंबाई हमने लिए हैं 17 इंच। इस तरह से सबसे पहले हम ज़िप को खोल लेंगे। ये देखो अगर हम इस तरह से स्टिच करते हैं तो इसमें बहुत आसानी से स्टिच हो जाएगा। ये देखो सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और एक ऊपर की तरफ करेंगे, एक नीचे की तरफ करेंगे। एक वो हमारा पीस है, दूसरा भी सेम हम इसी तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे। एक ऊपर करेंगे और एक नीचे करेंगे। एक लाइनिंग वाला पीस है दोनों के लिए। ये देखो इस तरह से रखेंगे और जिस तरह से ये मैं निशान लगा रही हूँ इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये ज़िप वाले हिस्से पे ही हम स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ही हमने तीनों साइड स्टिच कर लिए हैं दोनों पीसेस को और इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखिए दोनों के कॉर्नर इस तरह से निकाल लेंगे। ये ज़िप आप अगर स्टिच करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि दोनों का ज़िप वाला पार्ट एक तरफ अंदर जाए और एक तरफ ही बाहर आए। तो जब आप इस तरह की स्टिचिंग कर रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान दें। ये देखो मेरा इस तरह से ये परफेक्ट आया है। अब ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से टॉप स्टिच करेंगे दोनों पीसेस को। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब दोनों को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ सेंटर पे एक निशान लगाएंगे
और एक निशान दूसरे पीस पे भी सेंटर पे ही लगाएंगे इस तरह से। ये देखो ये हमारे दोनों निशान लग गए हैं। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसे लेंगे, तो इस टाइप के लिए जो हमने मेन सेंटर पे निशान लगाएंगे उस तरह से रखेंगे और यहाँ से स्टिच करेंगे और दूसरे पीस को भी हम सेम इसी तरीके से रखेंगे। इस तरह से स्टेप नीचे रखकर ऊपर ये पीस रखेंगे और इस तरह से रखकर यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। दोनों साइड हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब हम लाइनिंग वाला पीस लेंगे, तो लाइनिंग वाला पीस हम इसके ही मेजरमेंट से ही लेंगे जितना ही हमारा आया है। ये देखो ऊपर हम इस तरह से रख के यहाँ पे स्टिच करेंगे और इस तरह से दूसरे वाले साइड पर रखकर स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है, इस साइड भी हमारी हो गई है। अब इससे दोनों को एक दूसरे से मिला देंगे इस तरह से। ये देखो ये परफेक्ट रखेंगे हम और इसे यहाँ से मिला देंगे और यहाँ से एक निशान लगाएंगे और एक निशान दूसरे में। ये इसमें 5 इंच की दूरी पे हम स्टिचिंग नहीं करेंगे, बाकी हम पूरा दोनों साइड स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। ये हमने खोल दी है। खुले वाले हिस्से की से इस तरह से सबसे पहले हम सीधा करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने सीधा कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से उल्टा करेंगे। ये देखो ये हमारा उल्टा हो गया है और ये जो खुला वाला पार्ट है सबसे पहले हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये वाला हिस्सा जो है, ये देखो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। इसे बराबर रखे हैं और हम बेस पे निशान लगाएंगे। बेस हम यहाँ पे 2 इंच पे लगाएंगे और 2 इंच पे यहाँ पर भी हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये देखो ये हमारे निशान आ गया है। दूसरी साइड भी हम 2 इंच पे ही निशान लगाएंगे और ये जो हमारा निशान है सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे दोनों साइड की। ये देखिए कटिंग करते समय ये बात का ध्यान रखिए कि फैब्रिक दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ वहाँ ना हो, वरना जो हम कटिंग कर रहे हैं वो आगे पीछे होगा, फिर आपको बेस में प्रॉपर निशान प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आएगी। ये देखो इस तरह से रखेंगे और यहाँ से यहाँ स्टिचिंग करेंगे और ये दूसरी साइड की स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब हम इसे सीधा करेंगे। ये देखो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये सीधा भी हो जाता है। ये देखिए पहले हम इसके कॉर्नर निकाल देंगे। ये देखो बहुत ही खूबसूरत सा आया है। अब हम इसके अंदर रनर इंसर्ट करेंगे। ये हमारा रनर इंसर्ट हो गया है। ये देखो ये हमारी बेस की स्टिचिंग हो गई है। ये देखो हमने रनर को भी फिनिशिंग कर ली है। ये बहुत ही खूबसूरत सा बैग हमारा बनके रेडी हो गया है। ये देखो इस तरह से इसे हम हर जगह कैरी कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह का ज़रूर बनाएं और ऊपर से यहाँ पे एक टॉप स्टिच भी कर लेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।